तो चलिए जानते हैं फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, भानु प्रताप शाही ने कहा कि घुसपैठियों का नाम सुनते ही हेमंत सोरेन के माथे से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। देखिए आप इस वीडियो में। जो पाकुड़ में घटना घटी, आप लोगों ने भी उसको दिखाया कि गोपीपुर में क्या हुआ, अन्य जगह पर क्या हो रहा है, ये किसके साह पर हो रहा है। वहाँ असम के मुख्यमंत्री को पाकुड़ जिला के गांव में जाने से रोका गया। क्यों रोका गया? अगर घुसपैठिए नहीं हैं, हम लोगों की बात गलत है, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक गांव में जाने से आप क्यों रोक रहे हैं? इसीलिए कि पूरे देश और दुनिया उसको देखेगा कि घुसपैठिए कितने आज हावी हो गए। देखिए, यहाँ अगर हिंदू और मुसलमान मिल करके एक रोटी खाते हैं तो ये बात तो पहले भी जग जाहिर है, हम लोग खाते थे, खा रहे हैं। लेकिन इसमें तीसरा कोई व्यक्ति आता है, उस एक रोटी को एक टुकड़ा और बढ़ा दिया जाता है, तो किसका हकमारी होता है? वो हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान झारखंडी का होता है। इसलिए हम लोगों को अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड जो हम लोगों को जानकारी है, लगभग 40 लाख से 60 लाख लोग किसी न किसी तरीके से मुर्शिदाबाद होते हुए हमारे यहाँ आकर के बसे होते हैं। इसका कोई आधार है भानु जी के पास? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, 2019 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस बूथ पर उनकी संख्या 150 थी, एकाएक वो 300 हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये साइंटिफिक है क्या? नहीं है। लगभग 12 ऐसे विधानसभा हैं, 13 ऐसे विधानसभा हैं जहां रोहिंग्या मुसलमानों के आने से, बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने से मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में 2 गुना से 2.5 गुना से अधिक वेरिएशन हुआ है। तो ये बताता है कि यहाँ अब आए आप। अब पिछला बार 2014 में आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, और 2024 में वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से हो गया? 30 साल का उम्र कहाँ से पैदा हो गया आप? 18 साल में तो नाम नहीं था आपका। तो ये सब जो विषय है, ये खड़ा करता है कि आज झारखंड में घुसपैठियों का कब्जा है। सरकार क्यों नहीं बोल रही है? ठीक है, हम बोल रहे हैं, विपक्ष में है, हम बोल रहे हैं, घुसपैठियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं SIT गठित कर दे रही है? मैं 19 विधानसभा का नाम बता रहा हूँ, आप 5 विधानसभा को नोडल मान करके आप जांच करा दीजिए, SIT बना दीजिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी डाल दीजिए, झामुमो के लोगों को भी, कुछ लोगों को डालना है तो आप डाल दीजिए, जांच करा लीजिए ना। आप क्यों भाग रहे हैं? घुसपैठिया का नाम जैसे ही आता है, आप देखते होंगे हेमंत सोरेन जी के सर से पसीना आने लगता है, चूंकि यही घुसपैठिया इनको बहुमत दिलाने में और इनको मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है टाइगर जयराम महतो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो ने कहा 1 सीट जंगल से लड़ेंगे और 1 सीट कोल्हान एरिया से लड़ेंगे। देखिए आप इस वीडियो में। ठीक है, सुनिए, 1 सीट लड़ेंगे जंगल में, है ना? जंगल मीन्स टुंडी, टुमरी, गुमिया, ठीक हो? 1 सीट लड़ो जंगल में, टुंडी, गोमिया या डुमरी, ठीक हो? और 1 सीट लड़ो कोलियरी में, बागमारा, बेरमो, रामगढ़ या मांडू। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है फिर से टाइगर जयराम महतो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो ने कोल्हान वासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। देखिए आप इस वीडियो में। कोल्हान में 4 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन 2 दिन के बाद हमें वापस अस्पताल किसी विशेष कार्य नहीं। आपको मालूम है तबीयत बहुत खराब है, खांसने से जो पसलियां होती हैं उनमें दर्द दे रहा है कंटिन्यू, और ये सांस दोनों हम निकाले हैं। इसका असर जब बोलने लगते हैं तो माथा का दर्द थोड़ा सा हौला होता है। इसलिए डॉक्टर से सलाह है कि कुछ दिन बातचीत ना हो और बेहतर इलाज की सुविधा हो। माफी चाहेंगे, लेकिन आप निश्चित रहिए इसी महीने में जो कोल्हान के 2 दिन का कार्यक्रम छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को, अपने साथी को माफ कीजिए। हम भी बहुत पीड़ा में हैं और इस पीड़ादायक अवस्था में भी हम आने का काम किए थे, लेकिन अब हिम्मत थोड़ा सा तबियत दर्द के कारण आधे रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा सा माफी चाहेंगे कोल्हान वासियों। इस कार्यक्रम को पुनः रिपीट किया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है JCC CGL एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों हम आपको बता दें, JCC CGL के काफी सारे स्टूडेंट भावुक होते नजर आए। देखिए आप इस वीडियो में।
4-5 साल से हम लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। और सीधी बात में कहें तो हमें झारखंड सरकार एक ठगने का काम कर रही है। हमारी भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 साल पहले हमारी सरकार आई और वो बोले कि हम लोग 6 महीने के अंदर नियुक्ति करेंगे पूरे। उन लोगों का एक नियुक्ति वर्ष भी था जो कि बस बोलने के लिए था। किस तरह से आप लोग देखे पेपर लीक हुआ, किस तरह से धांधली हुआ, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। वो तो सभी छात्रों का भविष्य जो है वो तो अंधेरे में डाला गया है। हेमंत सोरेन जी जेल से निकले और अपना तो नियुक्ति कर लिए। यहाँ झारखंड के छात्रों का नियुक्ति कौन करेगा? जिस तरह से वो अपना चुनाव लड़ करके जीते थे इसी बेसिस पे कि हम लोग वोट देंगे और नियुक्ति मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए जेएसएससी के बारे में क्या बोले, पहले भी इसका शिकायत कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, और शायद जैसा है बाद में भी करेंगे। फिर से परीक्षा टल चुका है, टलेगा और बाद में भी टलेगा। इससे हम विद्यार्थियों का मनोबल गिरता ही जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता भानु प्रताप शाही के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें भानु प्रताप शाही ने कहा कि मैया समान योजना बस बहलाने फुसलाने वाली योजना है। देखिए आप इस वीडियो में। देखिए योजना चल रहा है, ये मैया योजना अगर 2019 जनवरी से ये लागू कर दिए होते तो मैं मान सकता था कि एक योजना को आपने पूरा किया। आज अंतिम समय में, अंतिम दिन और अंतिम महीने में आकर के उसको आप लागू करते हैं। तो अब झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड के भैया भी जान रहे हैं और झारखंड के सैया भी जान रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन जा रहे हैं। सबको पता है कि ये जा रहे हैं। अब जाने वाला लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ की जनता नहीं कर रही है। सो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज था। अगर वीडियो पसंद आया होगा मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।